गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स चल रहा था, तो पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस के संबंध में बता दिया था कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होता है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होता। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के प्रकार, यानी पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार का होता है और आपके सिलेबस में कितना है। तो आइए पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में पहला टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, वर्ड से ही पता चल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कोई चीज़ कांस्टेंट है जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है, जिसमें वेरिएबल एब्सेंट है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। दरअसल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल उपस्थित होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री जो है हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो इसी के आधार पर, पावर के आधार पर हम सभी पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो, यानी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की जो डिग्री है वो जीरो होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर -3, जैसे -3 हो गया, क्यू एक्स बराबर 2 हो गया, एफ एक्स बराबर √2। अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो एक्स है ही नहीं, इसके अंदर एक्स है, एक्स की पावर 0 यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अगर आप इस 2 को देखें तो आप 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 बराबर 2 × और 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद सेकंड, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इन विच ईच कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज जीरो। देखिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के सभी कोफिशिएंट्स या जितनी भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जितने भी कोफिशिएंट्स आते हैं वो सभी अगर जीरो हो जाएं तो ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पी एक्स बराबर 0, क्यू एक्स बराबर 0x की पावर 2 + 0x - 0, क्योंकि दोनों ही पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो हैं। x क्या है, x की पावर कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें जो रियल कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो हो जाने चाहिए, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी डिग्री 1 होती है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, लेकिन शर्त यह है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही 0 के बराबर हो गया तो ये वाली टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर ये पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए शर्त यह है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। जैसे एक एग्जाम्पल है क्यू एक्स बराबर 3x + 5, इसमें भी डिग्री 1 है, x की पावर 1 है। दूसरा एग्जाम्पल है आर एक्स बराबर 10 - 13x, तो इसमें भी x की पावर 1 है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं फोर्थ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, पी एक्स बराबर ax² + bx + c, ये इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसमें भी शर्त है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हुआ तो x² वाली टर्म्स ही यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, फिर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बन करके आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्यू एक्स बराबर 4x² - 5x + c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आर एक्स बराबर 11x² - 6x + 12, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद फिफ्थ,
फिफ्थ में क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसकी भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। क्यू एक्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें भी शर्त ये है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए जो है वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्यू एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉइंट नंबर 6, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक का भी डबल बाई, तो इट मीन्स ये हो गया क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू एक्स बराबर, अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12। तो ये हुआ आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स हैं उनके संबंध में विचार करा, उनके संबंध में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर आप इसको अपने फेयर बाइंडर्स में भी नोट करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकता है, उनके डाउट्स को क्लियर करा दिया जाएगा। धन्यवाद।